आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 13 जुलाई 2025 को न्यायाधीश कर्मफलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। तो क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पड़ने वाला है? तो देखिए, शनिदेव 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर रहे थे और तुला राशि के लिए शनिदेव राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। आपके केंद्र के भी स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी माने जाते हैं। तो शनिदेव अब आपके छठे भाव में वक्री होंगे। तो आने वाले 27 नवंबर 2025 तक मीन राशि में ये वक्री रहने वाले हैं। तो जहां सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, वहीं वैश्विक स्तर पर देश दुनिया में भी शनि के वक्री होने से प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में वक्री शनि की चाल बड़ी अनुकूलता देने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। तो तुला राशि वाले जातकों, शनिदेव आपकी राशि के चौथे भाव, जिस भाव से भूमि, भवन, वाहन और माता घरेलू सुविधाओं के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। वहीं आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जिस भाव से बौद्धिक क्षमता के बारे में, प्रेम, शिक्षा, संतान के बारे में विचार किया जाता है। शनिदेव के बारे में अगर आपको बताया जाए, जानकारी दिया जाए, दर्शकों, एक राशि में शनि 2.5 साल तक गोचर करते हैं। इसलिए पूरे 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में शनि को 30 वर्ष का समय लगता है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, सभी प्रकार की नौकरियों का, जेल का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में शनि का ही अधिपत्य होता है। समाज में शनिदेव को लेकर बहुत ही नेगेटिव धारणा भी बनी हुई है। लोगों को शनिदेव के द्वारा काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। अगर जन्म पत्रिका में शनिदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो कई प्रकार की शुभता भी जीवन में देखने के लिए मिलती है। कुंडली में शनिदेव के अनुकूल होने पर विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। शनिदेव बलवान हो तो व्यक्ति निडर, कर्मठ और परोपकार की भावना लेकर कार्य करने के लिए जाना जाता है। कुंडली में शनि की अनुकूलता होने से कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग भी जीवन में बनता है। कुंडली में शनि बलवान हो तो जनता से जुड़े हुए कार्यों में बड़ी सफलता भी मिलती है। लेकिन यही शनिदेव अगर कुंडली में मेष राशि, नीच राशि मेष मानी जाती है, यहां पर विराजित हों, 6वें, 8वें, 12वें भाव में मौजूद हों और नीचस्थ अवस्था में हों, सूर्य के प्रभाव में हों, तो फिर तमाम संघर्ष और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कुंडली में शनि के दुष्प्रभाव से शरीर में आलस्य, प्रमाद की स्थिति रहती है। असाध्य रोग जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम और नपुंसकता की बीमारी शनि के दुष्प्रभाव से ही देखने के लिए मिलती है। अगर कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति को लगातार कर्जों का भी सामना करना पड़ता है। वहीं अपने जनों का ही बिछोह, यानी अपने जनों से मतभेद काफ़ी खराब रहते हैं, मतभेद लगातार होते हैं, संबंध काफ़ी खराब रहते हैं। परिवार में भी मान सम्मान की कमी लगातार बनी रहती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तुला राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। शनि आपके सुख भाव और संतान भाव, शिक्षा भाव के स्वामी होकर दिनांक 13 जुलाई को छठे भाव में वक्री होने वाले हैं। अब देखिए, वक्री ग्रह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपने से एक भाव पहले का भी ये परिणाम देते हैं।
अब शनि आपके छठे घर में विराजित हैं। कुंडली का जो छठा घर है उससे रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मुकदमेबाजी और नौकरी के बारे में विचार करते हैं। अब यहां पर मौजूद शनि यहां का भी परिणाम देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तीसरी दृष्टि आपके आयु भाव पर जाने वाली है। सातवीं दृष्टि शनिदेव आपके व्यय भाव पर डालने वाले हैं और जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहने वाली है वो आपके पराक्रम घर में जाने वाली है। अतः तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव पहले से ही यानी 29 मार्च से ही लगातार आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो 13 जुलाई से शनि के शुभ प्रभावों में वृद्धि होने वाली है। अब देखिए, इस समयावधि में शनिदेव आपके पराक्रम घर में अपनी 10वीं दृष्टि डालने वाले हैं और छठे घर में विराजित हैं। तो इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में जुड़े हुए जातकों को, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जातकों के लिए प्रबल मनोबल आपको मिलने वाला है। शनि की अनुकूलता जहां कर्म क्षेत्र के मामले में व्यापारी जातकों को बड़ी शुभता देने वाली है, वहीं नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी विशेष शुभता मिलने वाली है। इस समयावधि में जो तुला राशि वाले जातक आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं, या जो तुला राशि वाले जातक लकड़ी और लोहे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग, भूमि से जुड़ा हुआ यानी कृषि कार्य कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बड़ी सफलता का योग रहेगा 27 नवंबर तक। अब देखिए, शनि पंचम और छठे दोनों घर में अपना प्रभाव देंगे। छठा घर कंपटीशन का है, पंचम घर शिक्षा का है। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप इस समयावधि में किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसमें तुला राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, शनिदेव यहां पर अष्टम घर में दृष्टि डालेंगे तो सडन प्रॉपर्टी का योग बनेगा, यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक से धन लाभ की संभावना भी अब आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। जो तुला राशि वाले जातक इस समयावधि में लंबे समय से पैतृक संपत्ति जैसे मामलों में पैतृक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में समय बेहतर रहेगा। वहीं रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। अब देखिए, शनिदेव इस समयावधि में पंचम घर का परिणाम देंगे। ऐसे में संतान के मामले में आपके लिए समय बेहतर रहेगा। यदि आप संतान का विवाह करना चाहते हैं या जो तुला राशि वाले जातक संतान के भविष्य को लेकर यदि आप चिंतित हैं, संतान के मामले में आपको कोई बड़ी खुशखबरी शनि के वक्री होने से आपको मिल सकती है। लगातार शनिदेव आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में घर से बाहर बसने की संभावना, यानी यदि आप कोई भी कार्य व्यवसाय के सिलसिले में घर से दूर रहकर रहना चाहते हैं, या जो लोग इस समयावधि में विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, जहां विदेश से संबंधित कामों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं यदि आप अपने स्वदेश में ही रहते हैं लेकिन अपने निज निवास यानी अपने घर से दूर रहकर रहने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष सकारात्मकता मिलने वाली है। शनिदेव की दृष्टियां लगातार तीसरे घर को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसे में तुला राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में लगातार यात्राओं के मामलों में भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है, यानी यात्रा के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। अब देखिए, पंचम घर में शनिदेव वक्री दृष्टि का प्रभाव अष्टम घर में भी डालेंगे, पंचम घर में भी डालेंगे। अतः तुला राशि वाले जातकों को कुछ मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कुंडली का 12वां घर आपके बेडरूम का है, यानी आपके शैया सुख का है। शनि की वक्री दृष्टि का प्रभाव यहां भी रहने वाला है, अष्टम घर में भी रहने वाला है। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को आने वाले समय में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में रिश्तों के मामले में पारदर्शिता बनाकर ही आपको चलना चाहिए। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों के मामले में भी संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में अनर्गल कामों में धन का व्यय भी होने वाला है।
अतः यदि आप लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा इन सभी मामलों में धन का निवेश करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में धन का निवेश ना करें। भूल कर भी किसी व्यक्ति को कर्जा देने से बचना चाहिए। प्रयास करें कर्जा यदि आप बहुत जरूरी ना हो तो कर्जा लेने से भी आपको बचना है। इस प्रकार का